तुम्हारी सोच है कि वो मेरी सुनती हैं। आलिया आप ही शुरू से बहुत ही डोमिनेंट रही हैं। वो मेरी तो क्या किसी की भी सुनने को तैयार नहीं है। देखा, मैं कहती थी ना, तेरी मोहब्बत सच्ची हो तो अपना आप बनवा ही लेती है। You mean मिद्दत? तुमने मिद्दत को बुलाया है? And I thought तुम्हारे कोई फ्रेंड्स होंगे। यार तुम मुझे पहले बता देती, मैं थोड़ा जल्दी आ जाता। अगर मैं तुम्हें पहले बता देती तो तुम्हारी $1,000,000 एक्सप्रेशन कैसे देख पाती? I am so sorry, I'm really sorry. ये अरे मिद्दत, आप यहाँ कैसे? वो मैं एक्चुअली मीसम की बर्थडे है ना, तो उसके लिए कुछ गिफ्ट लेने के लिए आई थी। कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा तो। What a coincidence. Actually मैं भी मीसम के लिए शॉपिंग करने आया था। I mean, how can I forget his birthday? मगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लूं। दानियाल की ड्रेसिंग इतनी अच्छी थी, अब मैं चाहती हूँ मीसम भी जो पहने ना, एटलीस्ट लगे कि दानियाल का बेटा है। कलरफुल कपड़े, उसके कुछ स्पेसिफिकली कलर्स हैं जो वो दानियाल पहनते थे, मैं चाहती हूँ वो भी नहीं मिल रहा। हाँ जी, आफ्टर ऑल दानियाल हसन का बेटा है। वैसे आई एम श्योर उसे ब्लू और व्हाइट कलर बहुत पसंद होगा, राइट? यस, व्हाइट एंड ब्लू। आइए फिर मैं आपको शॉपिंग करवाऊँ मीसम के लिए। नहीं, अच्छा नहीं लगता आप एक्सक्यूज मी, हस्बैंड वाइफ का जो भी कोई प्रॉब्लम है वो घर जाके सॉल्व करे ना। प्लीज रास्ता दे देंगे प्लीज। रास्ता तो दीजिए। थैंक यू। अब चलिए शॉपिंग के लिए। आइए। तुमने आज अपनी आंखों से देख लिया है ना, अब यकीन आ गया होगा तुम्हें। मिद्दत जैसी औरतें घर नहीं बसा सकती, वो बस शिकार ढूंढती हैं, अपने मकसद का शिकार। गुड गॉड, और मैंने तुम्हें कितना समझाया, तुमने मेरी एक नहीं सुनी। रमीज उसे और उसके बच्चे को लेके क्यों फिर रहा है सब जगह? उनका ताल्लुक क्या है? ये तो होना ही था। डायन भी ना 7 घर छोड़ देती है, लेकिन ये मिद्दत, नॉट पॉसिबल। शी इज अ विच। मनाल, रमीज को बुला लो, ये रो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, उसको नींद आ रही है। जल्दी से केक कटवा लो। चलो चलो, आज मेरा बेबी, चलो चलो चलो। पापा हाथ पकड़िएगा इसका। चलो चलो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। मेरा बेटा, मेरी जान। ला मैं काट के दो सबको, ला मैं काट के दो।
हेलो जी माँ। रमीज कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ। और ये शोर कैसा है? मॉम मीसम के बर्थडे पे हूँ। अरे सुने, मैं आपसे घर आके बात करूँ, थोड़ा सा बिजी हूँ उस वक्त। अरे रमीज भाई, हाँ आप अभी तक यहाँ खड़े फोन पे बात कर रहे हैं, अंदर केक भी कट चुका है, सब आपका वेट कर रहे हैं, चले अंदर। चलो। अच्छा मॉम, आई टॉक टू यू लेटर, बाय। रमीज, क्या हुआ? उसने मेरी बात सुने बगैर ही फोन बंद कर दिया। शायद ट्रैफिक में फंसा हो। नहीं, वो मिद्दत के घर था। मीसम की सालगिरह थी, उसने खुद कहा है। वो ये भी भूल गया कि मैं खाने पर उसका इंतजार कर रही हूँ। ओह, तो ये बात है। अब तो तुम्हें मेरी बात का यकीन हो गया होगा ना कि अभी भी नहीं। ये जो तुम अभी फील कर रही हो ना, मैं पिछले 2 सालों से महसूस कर रही हूँ। यही तो वजह है मेरे डिप्रेशन की। तुम मिद्दत को बहुत अच्छा समझती थी ना। तुम कहती थी कि मैं उसके साथ ज्यादती करती हूँ। सोचो, तुम यहाँ बैठ के रमीज का इंतजार कर रही हो और वो मिद्दत के पास बैठा हुआ है, उसे और उसके बच्चे को टाइम दे रहा है। बस कर आप ही, बस कर दे प्लीज। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बस कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो सब कुछ खो चुकी हूँ। अपना बेटा, अपना शौहर, अपना घर, सब कुछ चला गया है ना। लेकिन सादिया, तुम क्या करोगी? तुम्हारी सारी जमा पूंजी तुम्हारा बेटा है। तुम लोगों से क्या कहोगी कि बेटे का रिश्ता लेने के लिए निकली थी और तुम्हें मिली बेवा? क्या कहेंगे लोग? लीजिए अंकल, आपका घर तो आ गया। हाँ बेटा, मेरा घर तो आ गया, लेकिन मेरी घरवाली हो तुम्हारे घर में। वेल सेड अंकल, दैट वाज अ गुड वन। अच्छा रमीज, मुझे तुमसे एक बात करनी है बेटा। जी अंकल, कहिए। क्यों ना अंदर बैठ के बात करें? जैसे आपकी मर्जी। आओ। रमेश, तुम्हारे दिल में वाकई मिदत के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है या ये फैसला तुमने जज्बातियत की बुनियाद पर किया है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दानियाल या मीसम की मोहब्बत में जज्बाती होकर मिदत के साथ कोई रिश्ता जोड़ो। बेटा, मैंने मिदत के साथ बहुत ज्यादतियां की हैं और मैं उन तमाम ज्यादतियों पे अब बहुत शर्मिंदा हूं। मैं उसे अपनी बेटी कहता ही नहीं हूं, मैं उसे अपनी बेटी समझता हूं और इसीलिए यह चाहता हूं कि उसके साथ आइंदा किसी किस्म की कोई ज्यादती ना हो। इसीलिए मैं तुमसे बार बार यह कह रहा हूं कि एक दफा अच्छी तरह सोच लो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिदत तुम्हारा एक गलत इंतखाब हो और तुम बाद में सोचो कि तुम्हें मिदत से बेहतर कोई दूसरी लड़की मिल सकती थी। अंकल, आपका हर खदशा बेमानी है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं मिद्दत से वाकई मोहब्बत करता हूं और मैं उसे बहुत खुश रखूंगा। ये सब मैं आपसे बहुत पहले कह देता, मगर मैं सिर्फ और सिर्फ उस दिन का इंतजार कर रहा था जब मिद्दत मेरे फैसले पे दिल से हाँ कहती। उसकी रजामंदी से पहले मोहब्बत का कोई भी इजहार या यकीन दहानी बेमानी थी। और शुक्र है खुदा का कि अभी ज्यादा देर नहीं हुई। जीते रहो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। तुम मिदत को बहुत अच्छा समझती थी ना।
तुम कहती थी कि मैं उसके साथ ज्यादती करती हूँ। सोचो, तुम यहाँ बैठ के रमीज का इंतजार कर रही हो और वो मिद्दत के पास बैठा हुआ है, उसे और उसके बच्चे को टाइम दे रहा है। बस कर आप ही, बस कर दे प्लीज। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं बस कर देती हूँ, क्योंकि मैं तो सब कुछ खो चुकी हूँ। अपना बेटा, अपना शौहर, अपना घर, सब कुछ चला गया है ना। लेकिन सादिया, तुम क्या करोगी? तुम्हारी सारी जमा पूंजी तुम्हारा बेटा है। तुम लोगों से क्या कहोगी कि बेटे का रिश्ता लेने के लिए निकली थी और तुम्हें मिली बेवा? क्या कहेंगे लोग? अब आप एक लफ्ज आगे नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं अब मिद्दत के बारे में एक बुरा लफ्ज नहीं सुनूंगा किसी से भी। अब मिद्दत कोई अनमैरिड लड़की नहीं है, दानियाल की बेवा है, एक बच्चे की माँ है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी भला एक बेवा से कैसे कर दूं? तुम लोग तो ऐसे जश्न मना रहे हो जैसे दरवाजे पर बारात खड़ी है। हद होती है। अभी तो ये भी नहीं पता कि रमीज की फैमिली का रिस्पॉन्स क्या होगा। वो नागिन मेरे बेटे को तो खा गई, वो तुम्हारे बेटे को डसने जा रही है। The rest is up to you. ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। मॉम, आप अभी तक जाग रही हैं? सब खैरियत तो है ना? खाना खाया आपने? कहाँ से आ रहे हो तुम? तारिक अंकल की तरफ था मॉम। उससे पहले? से पहले मीसम के बर्थडे पे। और उससे भी पहले? क्या हो गया मॉम आपको? क्या आप क्रॉस एग्जामिनेशन कर रही हैं मेरी? ऑफिस में था उससे पहले, और कहाँ जाना है मैंने? झूठ बोल रहे हो तुम। तुम ऑफिस में नहीं थे, तुम मिद्दत को शॉपिंग करवा रहे थे। What? और आपने कहाँ देख लिया कि मैं मिद्दत को शॉपिंग करवा रहा था? रमेश, तुम एक शख्स को तो बेवकूफ बना सकते हो, लेकिन चार चार आंखों को धोखा नहीं दे सकते तुम। हम दोनों ने तुम्हें मॉल में मिद्दत के साथ देखा है। For God's sake, आलिया खाला, तस्वीर का एक रुख देखना बंद कर दें आप। मैं मीसम के लिए गिफ्ट लेने गया था वहां पे। ये महज एक इत्तेफाक था कि मिद्दत भी वहां पे थी। क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा मीसम से? बोलो, जवाब दो। कमाल है आलिया खाला, जिस रिश्ते की शनाख्त आपको होनी चाहिए वो आप मुझसे पूछ रही हैं। आप अभी तक अपने खून की खुशबू ही नहीं पहचान पाई। हैरत है। नहीं है वो मेरा खून, वो मेरे दानियाल का बेटा नहीं है, वो सिर्फ मिद्दत का बेटा है। पहले मेरे बेटे को खा गई सादिया, अब देखना तुम्हारे बेटे को भी नहीं बख्शेगी वो। Stop it! अब आप एक लफ्ज आगे नहीं कहेंगी, क्योंकि मैं अब मिद्दत के बारे में एक बुरा लफ्ज नहीं सुनूंगा किसी से भी। And you wanna know why? Because I love her and I want to marry her. रमीज, क्या कह रहे हो तुम? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? क्या तुम हैरान हो? इसकी बात सुन के मुझे कोई शॉक तो नहीं हुआ। आई वॉज एक्सपेक्टिंग इट, ये तो होना ही था। मगर हैरत है, बिल्ली को थैले से बाहर आने में बड़ी देर लगी। मिद्दत जैसी औरतें सिर्फ शिकार ढूंढती हैं, और सादिया, रमीज जैसा लड़का किस्मत वालों को मिलता है। आलिया खाला, मैं आपसे इस वक्त बदतमीजी नहीं करना चाहता।
आप प्लीज अपने कमरे में जाइए। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ से बात करना चाहता हूँ। क्यों मॉम? क्या बुराई है मिद्दत में? वो एक बहुत अच्छी लड़की है मॉम, और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। रमीज, तुम ये भूल रहे हो कि वो अनमैरिड लड़की नहीं है। दानी की बेवा है, एक बच्चे की माँ है। तो मॉम, किसी बेवा से शादी करना कोई बुरी बात तो नहीं? क्या किसी बेवा को खुश होने का कोई हक नहीं? क्या किसी यतीम के सर पे हाथ रखना बुरी बात है? मॉम, ये तो सुन्नत नबी है, और हमारा मजहब भी इस बात की इजाजत देता है। मुझे सबक मत सिखाओ। दीन और मजहब की बातें तो सभी करते हैं, लेकिन अमल कोई नहीं करता। लोग क्या कहेंगे कि मैंने अपने इकलौते बेटे की शादी एक बेवा और एक बच्चे की माँ से कर दी। बहुत अफसोस हुआ मॉम, आपको लोगों की तो बहुत फिक्र है, मगर अपने बेटे की खुशी की कोई फिक्र नहीं। रमीज, अफसोस तो मुझे हुआ है। कितना नाज था मुझे तुम पर। मैंने कभी भी आलिया आपी की बातों पे गौर नहीं किया, लेकिन वाकई आज एहसास हो रहा है मुझे कि उनकी हर बात सही थी। वाह मिद्दत ओनली, एक बेवा और एक बच्चे की माँ से तुमने मोहब्बत कर ली। सारा में क्या खराबी है? गुड लुकिंग है, स्मार्ट है, तुम्हें चाहती है, तुमसे मोहब्बत करती हो। हर वक्त का उठना बैठना तुम दोनों का साथ है। फिर तुमने सारा के बारे में क्यों नहीं सोचा? सारे शहर में तुम्हें एक वही लड़की मिली थी मिद्दत शादी करने के लिए, जिसका वजूद पहले दिन से सबके लिए तकलीफ का बाइस बना रहा। पहले दानी, फिर तुम। नहीं रमीज, मैं तुम्हारी शादी मिद्दत से नहीं होने दूंगी, हरगिज नहीं। कान खोलकर सुन लो तुम। ढोलकी बजाओ गोरियों, मेरे संग संग गाओ गोरियों, शर्माओ ना लगा के मेहंदी, जरा तालियां बजाओ गोरियों। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की, ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। क्यों आपी, कैसा लगा हमारा गाना? मनाल के आने से घर में कितनी रौनक हो गई है ना, वरना इसके बगैर घर इतना सूना सूना लगता था। आपकी खबर क्या नहीं आपी, ये रौनक मेरे आने की वजह से नहीं, बल्कि आपकी शादी की हामी भरने की वजह से हुई। देखे ना, घर कैसा हरा भरा हो गया है ना। हाउ स्ट्रेंज मामा, आपने तो कहा था रमीस और सारा, ये मिद्दत कहाँ से बीच में आ गई? रबिया, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। जो आग आलिया आपी के घर से शुरू हुई थी, वो मेरे घर तक आ गई। अब मिद्दत कोई अनमैरिड लड़की नहीं है, दानियाल की बेवा है, एक बच्चे की माँ है। मैं अपने इकलौते बेटे की शादी भला एक बेवा से कैसे कर दूं? लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, बातें बनाएंगे। अल्लाह, मेरी जिंदगी में आसानियां क्यों नहीं आती? शहजाद की मौत के बाद कितनी परेशानी हमने फेस की हैं। फाइनेंशियल इश्यूज थे, तुम लोग की परवरिश थी, एजुकेशन थी, तुम्हारी शादी की परेशानियां, वो सॉल्व हुई तो भी नया इशू रमीज की शादी का, और ये लड़का है कि मानने को तैयार ही नहीं है। मामा आप परेशान मत हो, मैं रमीस से बात कर लूंगी। वो दानियाल से बहुत प्यार करता था, हो सकता है मीसम की वजह से उसने मिद्दत से शादी करने का फैसला किया हो। मामा वरना तो उन दोनों में तो कोई अटैचमेंट ही नहीं थी। नहीं रबिया रे, ये कोई हमदर्दी नहीं है। रमीज ने मुझसे खुद कहा है कि वो मिद्दत से मोहब्बत करता है और उसी से शादी करेगा। रमीस और मिद्दत से मोहब्बत?
मुझे तो लग रहा है कि दानियाल की कहानी अब इस घर में दोहराई जाएगी। आलिया आपी की कही एक एक बात अब सच लग रही है मुझे। नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। तुम अपना ख्याल रखो, बाद में बात करूंगी तुमसे, ठीक है? हाँ, टेक केयर। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना। अब मेरी बारी। मेहंदी लगा के रखना। अरे 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 अभी आप कहाँ जा रही हैं? अभी तो बैठे, अभी तो रंग जमा है। चलो फवाद भाई, मेहंदी लगा के रखना। बस डोली। दोनों चुप, बस। तुम लोग तो ऐसे जश्न मना रहे हो जैसे दरवाजे पर बारात खड़ी है। हद होती है। अभी तो ये भी नहीं पता कि रमीज की फैमिली का रिस्पॉन्स क्या होगा। एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है और हर बार खामोशी का मतलब हाँ नहीं होता मनाल। बाज़ औक़ात इस खामोशी में बड़े बड़े तूफान छुपे होते हैं। सिर्फ वक्त आगे बढ़ा है। मुझसे नफरत करने वाले चेहरे तो वही है ना। अरे आप भी बिना वजह कंफ्यूज होती हैं। भाई जब दुल्हा दुल्हन राजी तो क्या करेगा काजी? क्यों फवाद भाई? और हाँ, जहां तक बात रही बारात की ना, वो भी बहुत जल्द दरवाजे पर खड़ी होगी और फिर हम अपनी बहन को विदा कर रहे होंगे। क्यों फवाद भाई? आप ही, तारिक अंकल ने हर चीज़ की जिम्मेदारी खुद ली है। वो खुद जाकर रमीज़ और उनकी मदर से बात करेंगे। बस आप परेशान मत हो, जिंदगी की खुशियों पर आपका भी हक है। बारात बेशक दरवाजे पर नहीं खड़ी, लेकिन मनाल और मैं इस बात से खुश हैं कि एटलीस्ट आपने अपनी खुशियों के लिए दरवाजा तो खोल दिया। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना। बच्चा उठ जाएगा, आस्ता आस्ता, शोर खत्म, बस। उफ, मेरा बच्चा। अरे चाय तो पियो, चाय ठंडी हो रही है। ठंडी हो चुकी है। सादिया, मैं जरा एनजीओ की मीटिंग पे जा रही हूँ, थोड़ी देर तक आ जाऊंगी, ठीक है? अच्छा ठीक है, सही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो सादिया? ठीक, तारिक भाई आप कैसे हैं? तो आखिर आज मेरी याद आ ही गई आपको। लेने आ गए मुझे। पता था कि ये होगा जब मिद्दत की असलियत पता चलेगी आपको। आप तो बड़े उसे बेचारी, गरीब, बेवा समझते थे। क्या हुआ? अपने आप को एक्सपोज कर दिया उसने। रमीज के पीछे पड़ गई अब। मुझे तो उसी दिन अंदाजा हो गया था जिस दिन रमीज उसके बच्चे की उंगली पकड़ के मेरे घर आया था। समझ आ गई थी कि उसका आना बेमायना नहीं है। बस करो प्लीज, बस करो। अपने आप को अपनी आना के जाल में उलझा के इतना मत गिराओ। इतना जहर मत उगलो मिधत के खिलाफ। फिर तो समझ में नहीं आता कि मैंने अपनी जिंदगी के 28 साल तुम्हारे साथ गुजारे कैसे। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ सादिया से मिलने आया हूं। तारिक भाई मुझसे बात करने आए? हाँ सादिया, सादिया वो मैं बहुत इंतजार करता रहा कि शायद तुम मेरी बेटी मिधत का हाथ मांगने के लिए मेरे घर पे आओगी, लेकिन जब तुम ना आए तो फिर मैं खुद ही चला आया। ये आप क्या कह रहे हैं तारिक भाई? मुझे मायूस नहीं करना प्लीज। मेरी तरफ मत देखो सादिया, मैंने जितना तुम्हें समझाना था समझा चुकी हूं। ये शख्स खुद तो डूब रहा है, तुम्हें भी ले डूबेगा साथ। वो नागिन मेरे बेटे को तो खा गई, वो तुम्हारे बेटे को डसने जा रही है। The rest is up to you. तुमने क्या सोचा? मगर आपको अब यकीन हो जाना चाहिए
कि ये खुशियाँ आरज़ी नहीं है। वक्त वाकई बदल चुका है आप ही। मैं मिद्दत से किया अपना वादा कैसे निभाऊंगा? मैंने कितने यकीन से कहा था कि मैं सबको अपने बराबर ला खड़ा करूंगा। और मिद्दत ही क्यों नहीं रबिया? आखिर क्या बुराई है उसमें? सिर्फ इसलिए कि उसका नाम दानी के नाम के साथ जुड़ चुका है। वो बेवा है, एक बच्चे की माँ है। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। रमीज और मिद्दत की शादी का फैसला करना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। और तारिक भाई, आपने सोचा कैसे कि मैं इसके लिए हाँ कर दूंगी? रमीज ने तुमसे कोई बात नहीं की? बात रमीज के दिल की नहीं है, मेरे फैसले की है। और मैं इस फैसले के लिए हरगिज भी हाँ नहीं करूंगी। देखो, तुम्हें हाँ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ रमीज की खुशी का ख्याल करना है। सादिया, वो काम ना करना जो हम लोगों ने किया। हमने प्यार, मोहब्बत और एहसास के जज्बे को दौलत के तराजू में तोला। हमने दानियाल और मिद्दत के गिर्द एक साजिशों का जाल बुन दिया। नतीजा क्या निकला? वो दौलत का ढेर तो आज भी हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने अपना बेटा खो दिया। आलिया लाख अपनी जिद और अना के हिसार में खड़ी हर सही और सच्ची बात को गलत कहते रहे, लेकिन क्या मैं नहीं जानता, क्या तुम नहीं जानती ये सही क्या है और गलत क्या है? एक मिद्दत की नफरत में वो हम सबसे कितनी दूर चली गई है। क्या तुम भी वही करना चाहती हो? ये सब क्या है? आप ही ये तारिक अंकल ने ही भिजवाया है। अभी कुछ देर पहले उनका ड्राइवर आया था, ये सब कुछ देकर गया है। इतना सब कुछ, ये तो बहुत है। देखिए आप ही, ये तो मैं नहीं जानती कि अंकल ने इतना सब कुछ क्यों भिजवाया। हाँ, मगर आपको अब यकीन हो जाना चाहिए कि ये खुशियाँ आरज़ी नहीं है। वक्त वाकई बदल चुका है आप ही। और देखिए अंकल ने कितनी प्यारी प्यारी चीजें भिजवाई हैं। ये देखिए, ये सेट अच्छा लग रहा है ना? और ये चूड़ियां देखें, खूबसूरत है ना? आप ही। तारिक भाई, आप मेरी फीलिंग नहीं समझ सकते। जरा आप खुद सोचिए, रमीज को रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं दौलत और म्यार को एक तरफ रख भी दूं, तब भी मैं ये बात अपने जहन से कैसे निकाल दूं कि मिद्दत दानी की बेवा है, हर एक बच्चे की माँ है। ठीक है सादिया, अब मैं मजीद तुमसे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा एक सवाल है तुमसे। फर्ज करो मिद्दत की जगह रबिया होती और खुदा न खास्ता दानियाल की जगह सलमान का एक्सीडेंट हो गया होता और वो हमसे दूर चला गया होता, तो क्या तुम्हारा रवैया फिर भी यही होता? क्या तुम हमेशा के लिए रबिया पर बेवा का लेबल लगा रहने देती, या ये कोशिश करती कि कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दो? मैं तो बेटी का बाप नहीं था, इसलिए मिद्दत का दुख समझने में मुझे बहुत देर लगी, लेकिन तुम तो मां हो, तुम इतना सख्त रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हो? ठीक है सादिया, मैं बहुत उम्मीद से तुम्हारे पास मिद्दत का रिश्ता लेके आया था। मुझे यकीन था कि रमीज की मां दानियाल की मां से मुख्तलिफ होगी। थैंक यू सो मच।
औरत बहुत सी चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है, मगर एक माँ अपनी औलाद के लिए हर खुशी चाहती है। और इस बार एक औरत ने किसी मर्द की मोहब्बत पर एतबार नहीं किया, बल्कि एक माँ ने मोहब्बत के जज्बे पे एतबार किया। मिद्दत ठीक कहती है, सिर्फ वक्त आगे बढ़ा, मगर सबके दिल आज भी उसके लिए उतना ही सख्त है। मैं मिद्दत से किया अपना वादा कैसे निभाऊंगा? मैंने कितने यकीन से कहा था कि मैं सबको अपने बराबर ला खड़ा करूंगा। रमीस, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बैठो। फर्ज करो मिद्दत की जगह रबिया होती और खुदा न खास्ता दानियाल की जगह सलमान का एक्सीडेंट हो गया होता और वो हमसे दूर चला गया होता, तो क्या तुम्हारा रवैया फिर भी यही होता? क्या तुम हमेशा के लिए रबिया पर बेवा का लेबल लगा रहने देती, या ये कोशिश करती कि कोई अच्छा सा लड़का देख के उसकी जिंदगी में खुशियों के रंग भर दो? मैं तो बेटी का बाप नहीं था, इसलिए मिद्दत का दुख समझने में मुझे बहुत देर लगी। लेकिन तुम तो मां हो, तुम इतना सख्त रवैया कैसे इख्तियार कर सकते हो? तुम्हें पता है तुम्हारे इस फैसले से घर में कितना बड़ा तूफान खड़ा हो सकता है? आलिया खाला और मम्मा कितनी अपसेट हैं। बात सिर्फ इतनी है रबिया कि मॉम आलिया खाला के एहसानों तले दबी हुई, इसलिए अगर उन्हें खुश करने के लिए मॉम को अपने बेटे का भी दिल तोड़ना पड़ा तो वो ये भी कर सकती। पर मिद्दत ही क्यों रमीस? तुम किसी भी लड़की का कहो, मम्मा तुम्हें कभी नहीं मना करेंगी। सारा भी तो बहुत अच्छी है रमीस। और मिद्दत ही क्यों नहीं रबिया? आखिर क्या बुराई है उसमें? सिर्फ इसलिए कि उसका नाम दानी के नाम के साथ जुड़ चुका है, वो बेवा है, एक बच्चे की मां है। ये प्यार है, प्यार है, ये प्यार है, प्यार है। तारिक भाई, मैं कल आपके घर आ रही हूँ शगुन की मिठाई लेकर। तुम्हारी तो नजर हमेशा मेरी दौलत और सोशल स्टैंडिंग पे थी, और अब क्योंकि मिद्दत के नाम पे है सारी जायदाद, तो तुम्हें इस रिश्ते में कोई मसला नहीं नजर आ रहा ना? जब मैं पहली बार दानियाल के साथ इस घर में आई थी ना, तो मैं नाते जोड़ने के लिए आई थी, रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं।